कहीं भी आप किसी कारखाने में चले जाएं, किसी जगह जहाँ कुछ काम होता है, वहाँ मुख्तलिफ पोजीशन में लोग होंगे। और जहाँ भी बिजनेस देखें, जहाँ भी ऐसी एक्टिविटी है जिससे लोग पैसा जनरेट कर रहे हैं, उसके करीब होने की कोशिश करें। आपको नौजवानी की उम्र में ना आपको उसका ये फ़ायदा होगा कि आप वो इस एनवायरनमेंट को समझेंगे। हर चीज़ का पहले एनवायरनमेंट होता है। ये जो उम्र होती है ना 18 से 20-25, इसमें ना आपके पूरे सेंसेस काम कर रहे होते हैं, आप बहुत जल्दी चीज़ों को पिक कर लेते हैं और फिर ज़िंदगी भर ये वाला टाइम नहीं आता। फिर आप सीख लेते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उस तरह से आसानी से नहीं सीख सकते। फिर तो वो मुझे कहते थे अकील बाजा सीख लो, ये कहते थे बाजा सीख लो काम आएगा। मैंने नहीं सीखा। अब मैं कोई गुनगुनाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि यार वो उस्ताद ने सही कहा था, अगर मैं सीख लेता तो मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता था। तो मुझे अब रियलाइज़ होता है, हालांकि वहाँ मैं सीख सकता था, वो बहुत आसान था वहाँ। तो इस तरह आपको बाद में वो कुछ भी सीखना है, कुछ भी सीख लें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। पाकिस्तान में 14 करोड़ लोग नौजवान हैं। 14 करोड़ में से जो नौजवान हैं, लड़के लड़कियां, और ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और इनकी उम्र 29 साल से नीचे है। इसमें से 2 से 2.5 करोड़ तो वो हैं जो बिल्कुल अराउंड 20-22 इसके आसपास है, 18 से लेकर 24 के दरमियान हैं। ये वो हैं नौजवान कि जो बिल्कुल फारग है, ना पढ़ रहे हैं ना वो कुछ काम कर रहे हैं। ये वीडियो उन्हीं के लिए है, वही देखें, बाकी बेशक ना देखें, क्योंकि उनके लिए मैं बिल्कुल बड़े दिल से बातें करने लगा हूँ जो कि उनको समझनी चाहिए, अंडरस्टैंड करनी चाहिए और उसके ऊपर उनको काम करना चाहिए। ज़िंदगी उनकी बहुत ही मुख्तलिफ होगी। ये ज़िंदगी, ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है अगर आप नौजवान हैं और अगर आप इस तरह से सोचते हैं ना कि भाई क्या करें, आपको समझ नहीं आ रही और आप एक सूरत हाल का शिकार हैं। ये जो इज़्तिराब है, बेचैनी है, ये इस उम्र में होनी चाहिए, ये उम्र का तकाजा है। लेकिन जब हम 50 पे पहुंचते हैं ना, तो फिर हमें रियलाइज़ होता है कि हमने उस वक़्त क्या अच्छा किया, क्या नहीं अच्छा किया। ये जो सोशल मीडिया का जो टाइम है, ये उस वक़्त था ही नहीं। हमारे पास टाइम बहुत होता था और उसको हम यूटिलाइज़ कैसे करें, इसका प्रॉब्लम था। फिर मैं इस्लामाबाद आ गया और मैं पढ़ते हुए मेरा दिल था मैं किसी जगह जाऊँ जहाँ लोग काम कर रहे हैं, मुझे पता लगे लोग काम कैसे करते हैं। तो मुझे शुरू से इंटरेस्ट था। नौजवानों के लिए पहली मेरी जो बरादराना मशवरा है वो ये है कि वो अपने आप को फ़ारग ना रखें। पढ़ाई कोई बहुत बड़ी चीज़, तोप चीज़ नहीं है। ये जो फ़ीसें लेते हैं ना बहुत बड़ी बड़ी, और वो इसको बहुत हवा बनाते हैं कि जी वो आपने वो जो कर लिया, वो जो असाइनमेंट दी थी वो कर ली, वो फ़लाँ कर ली तो क्या होगा, कुछ भी नहीं। क्योंकि उस मास्टर को, उस प्रोफेसर को, उस लेक्चरर को वो असाइनमेंट से आगे कुछ आता ही नहीं है। प्रैक्टिकली वो ज़ीरो है। वो आपको नहीं बता सकता कि असल हकीकतें ज़माने की क्या हैं, वो आपको सीखनी है। उसको भी सेटिस्फाई करें जिस तरह से भी है, प्रोफेसर को, लेक्चरर को, जिसको भी। लेकिन रियल ज़िंदगी में भी देखें कि क्या हो रहा है। ये आपकी 7 बाय 7 चलेगी तो आप कामयाब होंगे। जो लोग सिर्फ किताबी कीड़े हो जाते हैं वो कुछ नहीं कर सकते। ज़िंदगी बदल रही है, बाहर चीज़ें बदल रही हैं, रिक्वायरमेंट्स कुछ और आ रही हैं, नीड्स फ़र्क हो रही हैं। आप अगर उसी असाइनमेंट के चक्कर में पड़े हुए हैं तो आप अपने आप को ज़ाया करें। तो पहली बात ये करें कि प्रैक्टिकली आप कुछ ना कुछ करें ज़रूर, ठीक है ना। कि यानी कोई प्रैक्टिकल, कहीं भी आप किसी कारखाने में चले जाएं, किसी जगह जहाँ कुछ काम होता है, वहाँ मुख्तलिफ पोजीशन में लोग होंगे। और जहाँ भी बिज़नेस देखें, जहाँ भी ऐसी एक्टिविटी है जिससे लोग पैसा जनरेट कर रहे हैं, उसके करीब होने की कोशिश करें। आपको नौजवानी की उम्र में ना आपको उसका ये फ़ायदा होगा कि आप वो इस एनवायरनमेंट को समझेंगे। हर चीज़ का पहले एनवायरनमेंट होता है। अगर आप एनवायरनमेंट में चले गए तो बाकी आप कमा लेंगे और बेशुमार चीज़ें जो है उसके आपको मिल जाएंगी। तो पहला नंबर है कि आप कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल करें और उससे आपको ज़िंदगी का फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप कुछ भी हैं अपने वालिदैन का और ख़ास तौर पे वालिद का सपोर्ट करें, ठीक है ना। उस बेचारे ने पता नहीं कब से बेचारा लगा हुआ है और उसने कुछ ना कुछ तिनका करके उसने कोई आशियाना बनाया हुआ है, और अगर आप उसके आशियाने को संवारने में उसके साथ नहीं ना देंगे तो उसकी मेहनत बहुत ज़ाया जाएगी और वो बड़ा अंदर से बड़ा कुड़ेगा कि भाई आपने उसकी जो तिनका करके जोड़ा था उसकी आपने इज़्ज़त ही नहीं की। आपको अंदाज़ा ही नहीं कि उसने कितनी मेहनत करके ये यहाँ तक पहुँचा है। आपके लिए कुछ नहीं होगा क्योंकि आप इस दुनिया में 21st सेंचुरी में हैं जहाँ के लोगों के पास बहुत पैसा है, लेकिन उसकी मेहनत को ज़रूर एक्नॉलेज करें। अगर ऐसा करेंगे ना तो कल को आप भी उसी मुकाम पे पहुंचने वाले हैं बहुत जल्द।
ये वो इतना लंबा नहीं है, बहुत जल्द आप उधर पहुँचेंगे, देन आपको रियलाइज़ होगा, और वो उस वक्त दुनिया से जा चुका होगा और आपको फिर अफसोस होगा कि यार वो है। मैं आपको अपना बताता हूँ कि मेरी ज़िंदगी की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है ना, वो यही है कि मैं अपने वालिद के शाना बिशाना खड़ा था सारी ज़िंदगी। इसी का मुझे फ़ख्र है, इसी का मुझे डिविडेंड और प्रॉफिट मिल रहा है, इसी की मुझे बरकत मिल रही है, और इसी की मुझे जो है ना वो दुआएं मिली हैं, और जिसकी वजह से मुझे ज़िंदगी में फ़ायदा होता है। तो पहली चीज़ कि कुछ ना कुछ करना शुरू करें। दूसरी चीज़ कि वालिद के साथ कंधा मिला के खड़े हों, उसको आपकी ज़रूरत है इस वक्त। नौजवानों का ये काम है, जो भी काम कर सकते हैं आप, कुछ भी कर सकते हैं वो ज़रूर करें। जूता उठा के एक जगह रख सकते हैं वो ज़रूर रखें। ये आप ये ना समझेगा कि ये कोई ग़ुलामी है, नहीं, ये ग़ुलामी नहीं है, ये रिश्ता ही और है, आपको नहीं पता। ये कोई मालक नौकर वाला रिश्ता नहीं है, ये स्पिरिचुअल रिश्ता है। ये स्पिरिचुअल रिश्ते को ज़रूर अंडरस्टैंड करिएगा, जो वालिदैन के साथ औलाद का रिश्ता होता है। अगर आप इस स्पिरिचुअल रिश्ते के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे या उनकी दुआएं नहीं लेंगे ना, जो कि मुफ्त मिल रही हैं, ठीक है ना, पानी पिलाने के ऊपर मिल जाएगी, कुछ भी करने के ऊपर मिल जाएगी, हाल चाल पूछने पे मिल जाएगी, वो दुआएं ज़रूर लें। वैसे भी दुआएं देते ही रहेंगे, वालिदैन होते हैं ना, लेकिन ये ज़रूर करें। ये मैंने देखा है कि नौजवान आम तौर पे इस चीज़ को, ख़ास तौर पे जो हॉस्टल्स में चले जाते हैं या इस तरह पढ़ के आते हैं, वो बाद में उनको वालिद पसंद ही नहीं आता बाद में, क्योंकि वो एक इतना गैप सा क्रिएट हो जाता है। वो कहते हैं ये किस तरह की मखलूक है। मैंने देखा है, मुझे अफसोस हुआ कि भाई उसका क्या फ़ायदा उस हॉस्टल में तालीम का, कि बंदा इस तरह से अपने वालिद को जो है वो सोच रहा है या समझ रहा है। तीसरी बात यह है कि जो भी सीख सकते हैं ना आप, स्किल जो भी सीख सकते हैं वो सीखें। सबसे बड़ी स्किल पब्लिक स्पीकिंग है, सबसे बड़ी स्किल कम्युनिकेशन स्किल है, सबसे बड़ी स्किल सेल्स स्किल है, सबसे बड़ी स्किल डाटा साइंस है, कोडिंग है, सबसे बड़ी स्किल आज के दौर के अंदर ये जो कामयाब है, जिससे लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, सबसे बड़ी स्किल ये है कि आप पीपल स्किल है। आप लोगों को, 4 लोगों को इकट्ठा करके एक काम पे ऊपर उनको हलाशरी दे के वो काम करा सकते हैं और वो मुतमईन खुशी से काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी स्किल है, ये सीख लें। ये कुछ स्किल सीखें, जो भी और जो आपको पसंद हो वो स्किल सीखें, कुछ भी सीखें। ये जो उम्र होती है ना 18 से 20-25, इसमें ना आपके पूरे सेंसेस काम कर रहे होते हैं, आप बहुत जल्दी चीज़ों को पिक कर लेते हैं और फिर ज़िंदगी भर ये वाला टाइम नहीं आता। फिर आप सीख लेते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उस तरह से आसानी से नहीं सीख सकते फिर, तो लिहाजा सीखें। मुझे याद आता है, मैं पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स से म्यूज़िक भी सीखता था, और ये बात है कोई 97-98 की। तो वहाँ हमारे उस्ताद जी होते थे, अल्लाह ताला बख्शे, फौत हो गए। तो वो मुझे कहते थे अकील बाजा सीख लो, मुझे कहते थे बाजा सीख लो, काम आएगा। मैंने नहीं सीखा। अब कोई गुनगुनाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि यार वो उस्ताद ने सही कहा था, अगर मैं सीख लेता तो मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता था। तो मुझे अब रियलाइज़ होता है, हालांकि वहाँ मैं सीख सकता था, वो बहुत आसान था वहाँ। तो इस तरह आपको बाद में वो कुछ भी सीखना है, कुछ भी सीख लें आप। तो ये जो सीखना है ना, ये अगर आपने मुख्तलिफ चीज़ें सीखना शुरू हो गए तो फिर आपको ज़िंदगी में ये सीखना बहुत काम आएगा। अब मैं बहुत सीख रहा हूँ, अब मैं 4-5 घंटे रोज़ सीखता हूँ और मुझे अब फ़ायदा हो रहा है। वो किताबें पढ़ता हूँ, मैं उससे सीखता हूँ। तो लेकिन अगर आप उस अर्ली एज में ये वाली चीज़ें कर गए ना, तो इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपकी सोच है कि एक किताब में राइटर ने कितना अपना एक्सपीरियंस वगैरह लिख दिया होता है, उसने समो दिया होता है, पर उसने मेहरबानी की कि उसने लिख दिया। तो आप पढ़ लेते हैं तो आपको बेशुमार चीज़ों का पता लग जाता है। तो ये ज़रूर सीख लें। फिर यह है कि जी यंग एज के अंदर ना आप अपना लाइफस्टाइल के ऊपर काम करें, फूड के ऊपर काम करें। अच्छा फूड खाना जहन बनाएं, अपना आदत बनाएं। सब्जियां बेहतरीन हैं, नट्स बेहतरीन हैं जी, बीन्स बेहतरीन हैं, फ्रूट्स जो भी हैं, तो ये बनाएं। आमतौर पे इस उम्र में ना बच्चे जंक फूड ज़्यादा खाते हैं या चटपटा या इस तरह का जो ज़्यादा खाते हैं, ये उम्र का वो है। लेकिन अगर आप सब्जियां, फ्रूट्स और इस तरह की चीज़ों पे लग गए और आप उसको समझ गए तो ये आपको आने वाले टाइम में बहुत फ़ायदा देगा। बेशुमार बीमारियां पैदा ही इस वजह से होती है कि हमारा फूड का जो है ना, फूड एंड ऑर्डर नहीं होता। घर में चल रहा है, लोग रात को लेट तक खा रहे हैं, ये भी टाइमिंग भी खाने पीने के होने चाहिए। 6 बजे 7 बजे के बाद मैक्सिमम ना खाएं, उसके बाद रात को खाने की ज़रूरत नहीं है। रात जल्दी सोना शुरू करें और सुबह जल्दी उठना शुरू करें। ये जो कुछ बातें हैं ना, ये मामूली आपको लग रही होंगी, क्या होगा इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। ज़िंदगी भर आप जो है ना, अगर आप जल्दी सोना और जल्दी उठना शुरू हो जाएं, आपकी ज़िंदगी 4 गुना हो जाएगी। और जितनी जल्दी, अभी मेरी है 4 गुना हो गई है,
लेकिन जितनी जल्दी होगा 20-25 में अगर मैं कर लेता तो कमाल ही था। ये ज़रूर करें। नौजवानों के लिए जो छोटी बातें हैं वो दरअसल ज़िंदगी में उनके लिए बहुत बड़ी बातें हैं। ये वो छोटी बातों को छोटा ना समझें, उनको अप्लाई करें, उनको अंडरस्टैंड करें, उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। ये शामिल करके आपको अंदाज़ा नहीं कि क्या बहुत बड़ा कुछ होगा, आपकी सोच है। क्योंकि जो स्किल्स आप सीख जाएंगे, जितनी ज़्यादा सीख जाएंगे, एक स्किल काफ़ी होती है ज़िंदगी में रोज़गार कमाने के लिए, लेकिन अगर 2 हो जाए, 3 हो जाए ना, तो आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। मल्टी स्किल्स की ये दुनिया है जिसमें हम बैठे हुए हैं। अगर आपको प्रोडक्ट बनानी आती है, प्रोडक्ट बेचनी आती है, आप किंग हैं, यू आर द किंग। आप 100 लोगों को रख लें, 1000 लोगों को रख लें, जो बनाएंगे बेचेंगे उसमें जो मार्जिन है वो आपका है। वो बनाने वाला पैसा ले रहा है, वो जो बेचेगा वो पैसा लेगा, मार्जिन आपका है। तो अगर प्रोडक्ट बनाना और प्रोडक्ट बेचना आ गया तो ये बहुत बड़ी स्किल है। फिर प्रोडक्ट एक्सप्रेस करना आ जाए तो कम्युनिकेशन है। तो यानी हर चीज़ जो है वो आपके काम आएगी। फिर आपको सेहत चाहिए होगी, जो मैंने आपको बताया ना, अर्ली सोना, अर्ली उठना, डाइट वाला, वो ये सारी सेहत आपको चाहिए होगी। जब आपका बहुत पैसा आ रहा होगा, अगर आप फिज़िकली फिट नहीं होंगे, जैसे लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो फिर सारा बेकार जाएगा। तो लिहाजा हेल्थ भी चाहिए ताकि उन सारी चीज़ों को आप इंजॉय भी कर सकें। ये मेरे दिल की बातें थी, मेरे दिल की मैं आपके साथ शेयर करूँ। अगर पसंद आए तो इसको शेयर भी करें, वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।